हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा ही लड्डू गोपाल जी की सेवा के समय पूछा जाता है। आइए ये सारे क्वेश्चंस आज एक ही वीडियो में हम जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्नान का पानी का क्या करें? लड्डू गोपाल जी को जिस पानी में स्नान करवाया जाता है वो पानी चरणामृत बन जाता है। अगर स्नान के पानी में कोई सिर्फ तुलसी पत्ता और गुलाब जल वगैरह डाला हुआ है तो आप चरणामृत समझ के उस पानी को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु अगर चंदन तेल आदि यूज हुआ है तो फिर उस पानी को पौधे में डाल सकते हैं। ज़्यादातर ये पानी तुलसी के पौधे में डाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भोग कितने देर तक रखना चाहिए? भोग कितने देर तक रखना चाहिए ये डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज़ के भोग लगाए हो। अगर फल, जूस, दूध, मक्खन, छाछ इत्यादि भोग लगाए हैं तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट रखना ही काफ़ी माना जाता है। जबकि अगर अन्य भोग लगाया है, रोटी, पराठा, खिचड़ी या चावल का भोग लगाया है तो कम से कम 10 से 15 मिनट ठाकुर जी के सामने भोग रख के पर्दा कर दीजिए। यानी कि कम से कम इतना समय ठाकुर जी के सामने रखना चाहिए जितना समय एक बच्चे को खाना खाने के लिए समय चाहिए होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, ठाकुर जी को लगाया हुआ भोग का क्या करें? देखिए, ठाकुर जी को बहुत लोग अपने घर में भगवान रूप में पूजा करते हैं और कई लोग उनको अपना बेटा मानते हैं। भगवान रूप में पूजा अगर करते हैं तो भी आप प्रसाद रूप से उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर बेटा भी मानते हैं तभी भी माँ नॉर्मली क्या करते हैं, बेटा का खाना जो बच जाते हैं तो वो अपना खा लेती है। तो दोनों ही समय पे आप भोग का जो खाना है, भोग में जो भी लगाया है वो घर के सभी लोगों पे या खुद भी प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। 4 नंबर पे ये क्वेश्चन आता है कि जो भोग लगाया गया है अगर वो उपवास के दिन है तो उस भोग का क्या करें? उपवास के दिन लगाया गया भोग ग्रहण नहीं किया जाता है अगर वो फलाहारी नहीं है तो। अगर फल लगाया है, फल की भोग है तो शाम को उपवास के बाद आप ये भोग ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपके दिन भर की उपवास है तो उस दिन वो भोग किसी दूसरे बच्चे को या मंदिर में पड़ोसी को ये आप प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। 5वां क्वेश्चन ये होता है, क्या तुलसी के पत्ता भोग में देना जरूरी है? तो जी हाँ, भोग में जब भी आप भोग लगाओगे, जितनी बार भी भोग लगाएंगे उतनी बार तुलसी के पत्ते देना जरूरी होता है। अगर तुलसी के पत्ते नहीं है तो एक अलग से पात्र में छोटा सा एक कटोरा में एक तुलसी की पाता रख दीजिए। अगर एक भी तुलसी की पाता नहीं है तो तुलसी की माला आप एक कटोरे में अलग से रख सकते हैं या सूखा हुआ तुलसी के कुछ लकड़ी वगैरह भी आप रख सकते हैं। ये भी तुलसी के पत्ते के समान माना जाता है। ये भी साथ में पूछा जाता है कि भोग में लगाया हुआ तुलसी की पत्र जो है उसका क्या करें? भोग में लगाया हुआ तुलसी पत्र खुद ग्रहण कर सकते हैं या तो फिर किसी भी घर के मेंबर को प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। इस समय एक बात का ध्यान रखें, तुलसी के पत्र कभी भी चबा के नहीं खाया जाता है, इनको पानी से निगला जाते हैं। 7वें क्वेश्चन होता है कि कौन से पात्र में भोग लगाया जाए? ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सबसे उत्तम सोना, चांदी, कांसा, पीतल इत्यादि माना जाता है। अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो क्या हम स्टील के पात्र में भोग लगा सकते हैं? तो उत्तर है जी हाँ। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है या तो फिर किसी वजह से आप दूसरा कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते तो ऐसे में आप स्टील के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन इस समय सबसे अच्छा रहता है कि आप मिट्टी की पात्र में भोग लगाएं। मिट्टी को स्वर्ण से भी ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो अगर आर्थिक या तो फिर कोई और भी प्रॉब्लम की वजह से अगर पीतल, चांदी इत्यादि बर्तन नहीं कर पाते हैं तो स्टील के बर्तन या तो फिर
मिट्टी के बर्तन में भोग लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई भी बर्तन ऐसा नहीं है जिसमें ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है, तो आप केले के पत्ते में, कोई भी शुद्ध पेड़ के पत्ते में या तो फिर कमल के फूल के पत्ते में ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। 8वें क्वेश्चन में यह आता है कि ठाकुर जी को लगाया हुआ जल का क्या करें। जैसे हम भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को लगाया हुआ जल भी हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। 9वें क्वेश्चन में आता है, बहुत लोगों का मानना है घर में जो भी आता है या जो भी हम खाते हैं वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। क्या ये हर समय करना चाहिए? देखिए, अगर घर पे फल आते हैं, मिठाई आदि आती है या कोई भी सात्विक खाना आता है या घर पे बना हुआ किसी भी तरह का सात्विक खाना सबसे पहले अपना ग्रहण करने से पहले ठाकुर जी को देना चाहिए। लेकिन अगर घर में प्याज लहसुन या कुछ इस तरह का तामसिक भोजन बन रहा है या बाहर से आए हैं, उस भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है। ठाकुर जी को तामसिक खाने का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का यही है कि हमारे ठाकुर जी की कुछ पोशाक ऐसे है जो छोटा है या हमारे ठाकुर जी से वो पोशाक साइज में बड़ा हो गया है, क्या हम किसी और के ठाकुर जी को ये पोशाक दे सकते हैं? तो आइए ये थोड़ा विस्तारित से हम जान लेते हैं। कोई पोशाक अगर आप लेके आए हो शॉप से एवं पोशाक नया है, पर किसी वजह से वो पोशाक आपके ठाकुर जी की साइज का नहीं है, छोटा या बड़ा हो रहा है, तो ऐसे में उस पोशाक को घर के किसी और ठाकुर जी, किसी के ठाकुर जी को आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई पोशाक आपके ठाकुर जी कई बार पहन चुके हैं, कहीं से फट गया है या खराब हो रही है या किसी वजह से आपको वो पोशाक पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे पोशाक कभी भी किसी के ठाकुर जी को देना नहीं चाहिए। ठाकुर जी को पोशाक जब हम किसी और को देंगे तो ठाकुर जी का वो पोशाक कोई और ठाकुर जी ही पहनेंगे। जो चीज़ आपके ठाकुर जी के लिए फट गया है, पुराना हो गया है या तो फिर आपको खुद पसंद नहीं आ रहा है, वो पोशाक किसी और को देना भी सही नहीं माना जाता है। कोशिश कीजिए जब घर के कोई पोशाक आपका छोटा या बड़ा हो गया है, भले वो नया क्यों ना हो, तो घर के ही किसी मेंबर को पूछ के फिर उनको दे सकते हैं। किसी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती ठाकुर जी की कोई भी सामान किसी और को देना सही नहीं माना जाता है। सामने जन अगर राजी नहीं होता है तो उनको जबरदस्ती कोई भी पोशाक, बांसुरी या ठाकुर जी की मूर्ति, ठाकुर जी संबंधित कोई भी वस्तु नहीं दिया जाता है। सबसे पहले उनकी अनुमति होनी चाहिए जिनको आप देना चाहते हो। आशा करती हूँ इस वीडियो में कही गई सारे क्वेश्चन आंसर बहुत क्लियर है और डेली नित्य सेवा के लिए बहुत यूजफुल भी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल रखा और पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।